साथियों, स्वागत करते हैं आगे स्पीसीज वॉरियर्स में। आपका एईडीओ का एग्ज़ाम जो है अपडेट आपको कल पता चला ही चल ही क्या होगा। टेलीग्राम में भी हमने पोस्ट किया था कि एग्ज़ाम जो है स्थगित कर दिया गया है। स्थगित के कारण आयोग के द्वारा भी परिहार कारण ही लिखता है। और एक्चुअली जो कारण क्या है, लोग कह रहे हैं कि 10 के 16 के बीच में ठंडी ज़्यादा होगी। तो एक कारण है ही, लेकिन साथ में मैं बताऊँ कि ये चीज़ें तो आयोग को लास्ट में भी पता थी जब दोबारा नोटिस निकाला गया। क्योंकि नोटिस तो अभी एग्ज़ाम का फिर से दोबारा आया था ना, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जिसमें बताया गया था कि आपको एग्ज़ाम 10 से 16 के बीच में और इस डेट को होने वाला है। तो तब भी तो पता था कि ठंडी है, लेकिन एक्चुअल जो है इसका एग्जैक्ट रीज़न जो है, ठंडी तो है ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं 17 बीपीएससी का, और उसके बाद से फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। ये भी एक कहीं ना कहीं तरह का 99.9% स्टूडेंट जो है दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ समस्याएं देखने को एक तरह से बीपीएससी के द्वारा बाध्यता आ रही थी। तो कुल मिला जुला कर दोनों रीजंस हैं इसके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने का। और पोस्टपोन्ड होने के बाद से बीपीएससी के द्वारा कुछ अभी तिथि नहीं बताई गई है, लेकिन हम लोग कुछ बता रहे हैं आपको कि एग्ज़ाम आपको कब तक होने की संभावना है। साथ में एक कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि सेफ स्कोर, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था, बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि बताइए सर कि क्या इसमें हो सकता है। इस पर भी मैसेज आ रहे थे किस टाइप के कैंडिडेट का रिजल्ट हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि नोटिस तो आपने देख ही लिया होगा। मैं आपको लिखा गया था कि यहाँ पर दिया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है, उस परीक्षा की पुनः आयोजन तिथि की घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। देखिए एक्चुअल जो है, मैंने रीज़न तो आपको बताया। अब जो है एग्ज़ाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ठंड की अगर बात रही तो जनवरी लास्ट तक ठंड है। इंटरव्यू की बात रही तो हमको लग रहा है मार्च तक इंटरव्यू जाएगा। तो इधर सारा शेड्यूल जो है हमको लग रहा है कि होली तक का शेड्यूल सारा बिजी है, क्योंकि फरवरी में आपको पता होगा कि 10th और 12th बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसमें सेंटर मिल पाना या फिर अरेंजमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा। देखिए, लेकिन फिर भी आयोग का कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि 80% पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है। देखिए, मार्च तक इंटरव्यू और ये ठंडी वाला प्रकोप और एग्ज़ाम वाला सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 80% चांस है कि एग्ज़ाम आपको ये जो होने वाला है होली के बाद यानी कि मार्च में 3 या 4 तारीख के आसपास होली है, देख लीजिएगा फर्स्ट वीक में। उसके बाद जो है एईडीओ का एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। तो फिर लास्ट में आपको एक सर और डेट चाहिए और समय चाहिए, थोड़ा सा और पढ़ लिए होते, क्योंकि यहाँ सिलेबस जो है जीएस भी है और उधर देखिएगा तो मैथ रीजनिंग भी है। तो आपका थोड़ा सा सिलेबस ब्रॉड है इसका। तो इसीलिए यहाँ रिजल्ट उनका होगा। मैं कह रहा था किनका रिजल्ट होगा, तो कई लोगों को लगा था स्पेसिफिक आदमी का नाम बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट यहाँ पे उनका होगा कि जिस वेग के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, जिस स्पीड और कह सकते हैं ना एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई कर रहे थे, अगर उसी एफिशिएंसी के साथ आप एग्ज़ाम तक बने रहते हैं, उनका ही रिजल्ट होगा। अब होता है ना कि चलिए एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो गया, थोड़ा सा ढीला पड़ गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें, फिर उनका नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने थोड़ा सा जो भी आप जिस रिदम में बने हुए थे उस रिदम को बनाए रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। इस क्रम में हम थोड़ा सा एईडीओ के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि कुछ सब्जेक्ट ला रहा हूँ, वो सारे सब्जेक्ट को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक प्लेलिस्ट बनाया, उसमें जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स और हिस्ट्री के वीडियो पड़े रहेंगे, और आगे आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम केमिस्ट्री के वीडियो या फिर जो भी सब्जेक्ट होगा सारे के वीडियो हम लोग पीवाईक्यूज के थ्रू आपके सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। उन वीडियोस को देखना है तो आप जाइएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट बना होगा। प्लेलिस्ट में आपको एईडीओ करके एक होगा पहला प्लेलिस्ट का, उसमें देखिए तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप जाकर देखिए और आप देखने के बाद वीडियो की क्वालिटी पता चलेगी आपको कितना मेहनत किया गया है। चाहे साइंस में दिक्कत है, चाहे जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है, लगातार हम वीडियो लाते रहेंगे इस पर। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए कि जो कह रहे थे लोग कट ऑफ कहते हैं। देखिए एग्जाम से पहले तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना मतलब कि मतलब नहीं पॉसिबल है, लेकिन कह सकते हैं कि एक सेफ स्कोर या एस्टिमेटेड होता है क्या स्कोर, किसी कैंडिडेट को टारगेट तो रख के तैयारी करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल बहुत पहले से किया, लेकिन मैं एक भी वीडियो इस पर नहीं बनाया हूँ आज तक। ठीक है, तो अब मैं बात थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। एक स्ट्रैटेजी वीडियो मेरा आएगा कि कैसे प्लानिंग आपका लगभग 2 महीने का कैसे प्लानिंग होनी चाहिए कि एक बेहतर तैयारी आपकी हो सके। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले हम बता दें कि देखिए एक्चुअल क्या है कि लोगों को लग रहा है, कई लोग कह रहे हैं 170 नंबर, 180 नंबर,
इतने मार्क्स चाहिए तब जाके रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन में होगा। मैं मानता हूँ कि 10 लाख और 10 लाख प्लस फॉर्म गिरे हुए हैं, मैं मानता हूँ कि सीटों की संख्या मात्र 935 है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस जो है इंग्लिश में भी है, एलिमिनेशन प्रोसेस जो है आपको हिंदी में भी है। वहाँ पे भी 70 में अगर 21 मार्क्स नहीं लाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में आपको 30 में अगर 9 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका एलिमिनेशन यहाँ पे भी हो सकता है। तो एक स्टेज वो भी है। कई लोग को लग रहा है, लेकिन भाई इतना भी मतलब कि हलवा मत समझिए कि हिंदी इंग्लिश में सब लोग ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग वहाँ पे भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निगेटिव नहीं रहता तो होता कि चलिए ठोक के आगे कुछ भी आपको 30% सही हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ लोग फेल करेंगे, ध्यान रखिए। इसीलिए ज़्यादा लापरवाही नहीं, लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत देख के आपको जाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत सारे लोग तो वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, अब रही बात कि कई सारे लोग का इंटरव्यू में इंगेज है, कई सारे लोग मतलब कि कई चीज़ों में इंगेज है, थोड़ा सा वो अलग बिजी हैं। तो आपको मैं मोटा मोटी एक बात करूँ ना, तो पेपर अगर मॉडरेट टाइप का पेपर आता है तो ध्यान रखिए कि लोग कह रहे हैं 90-95 ठीक है, स्कोर करने वाला स्टूडेंट हिस्ट्री मैथ रीजनिंग में आपको 90-95 ला सकते हैं, लेकिन वो 90-95 लाएंगे जरूरी नहीं कि हिस्ट्री मतलब जीएस वाले सब्जेक्ट में वो 65-70-80 ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस अप्रोच देखा जाए तो जो भी 80 के अराउंड 80-82 के अराउंड स्कोर करेंगे मैथ्स रीजनिंग में, लोग डरा रहे हैं आपको मार्केट में 90 चाहिए, 95 चाहिए, जीएस में 80 चाहिए, 90 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आएगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि मैथ्स रीजनिंग में 80 से 82 नंबर आपका एक टारगेट मैं बात कर रहा हूँ, कटअप की किसी तरह के कटअप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 80 से 82 का अपने टारगेट रखिए। और आप जो जीएस वाला सेक्शन है आपका, मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड कह सकते हैं, इसमें आप क्या 80 से 82 के टारगेट रखिए, और जीएस वाले सेक्शन में आप टारगेट तो ज़्यादा रखिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 65 के अराउंड जो नहीं, क्योंकि निगेटिव है भाई दोनों जगह, ध्यान रखिए, ये भी कई लोग भूल जाते हैं। 65 का मतलब हो गया कि 75-80 जब स्कोर करिए तब 65 आएगा निगेटिव कट वगैरह के, कट छाट के। ठीक है, तो 65 स्कोर खराब स्कोर नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं और 70 ला दिए तो बहुत बेहतर है। अगर यहाँ पे ऐड करिएगा तो 80 और हम 65 को ऐड करते हैं तो 145 के राउंड आपको आ रहा है। मतलब वही मान के चलिए 140, 145, 150, मतलब कि मोटा मोटी क्या है तो 140 से 50 जो स्कोर करेंगे ना, ठीक है, तो समझिए कि उनका रिजल्ट होने की प्रबल संभावना होगी। ठीक है, वही 150 के राउंड मान के चलिए, क्योंकि इतने मार्क्स इतना भी आसान नहीं होगा। ठीक है, तो एक अपना टारगेट मान के चलिए और जी जान लगा के मेहनत करिए। लगातार हम वीडियो आप पोस्ट करते रहेंगे। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।